बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, इस वक्त वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पर बेटियों के वालिदैन हद से ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं, जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि लड़कियां अपने वालिदैन से मुतनफ़िर हो रही हैं और बहुत सीरियस स्टेप्स ले रही हैं। वालिदैन परेशान हैं कि हम करें क्या। हम इतनी मोहब्बत करते हैं, हम इतना ख्याल रखते हैं और हालात इतने ख़राब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वालिदैन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों की तरबियत के लिए, क्योंकि अगर हमने बेटियों की तरबियत पे तवज्जो नहीं दी तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जी वजिया, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप सबको मालूम है, अभी रिसेंटली जो केस हुआ है कराची में दुआ जहरा का, उसको लेके बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी छोटी बच्ची ये स्टेप कैसे ले सकती है, इतनी छोटी बच्ची इतना सब कुछ कैसे सोच सकती है। तो देखें, जो लोग ये सोच रहे हैं उनको मैं बताऊँ ये कि इतनी छोटी बच्चियाँ ही बहुत कुछ कर रही हैं। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के केस ज़ाहिर होते हैं जिसमें बच्चियों की उम्रें बहुत कम होती हैं। ये तो फिर भी 13-14 साल की बच्ची है, वरना हमारे पास 12 साल 13 साल की बच्चों के आ रहे होते हैं केसेस, जिसमें बच्चियाँ क्या कर रही हैं, रूम लॉक है उनका, सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। पेरेंट्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे मोबाइल ले लें। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्ची से मोबाइल लेते हैं तो चहपुकार करती हैं, दूसरे बहन भाइयों को परेशान करती हैं, तो माएँ ज़ाहिर सी बात ज़्यादा टाइम घर पर गुजारती हैं। तो वो कहती हैं कि इस चीज़ से बचने से, यानी इस चीज़ का सामना करने से बेहतर है कि मोबाइल दे दिया जाए बच्चे को, इस चीज़ से बच जाए, हम जान छूट जाए हमारी। अच्छा, अगर ज़्यादा बस्ती की जाती है तो सुसाइड धमकी दी जाती है, बाज़ दफ़ा हाथ पे कट भी मार लेती हैं। लेकिन आप यकीन करें, मेरे पास इतने जो केस आए हैं उसमें से कोई बच्ची भी हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंची है। सिर्फ माँ बाप को डराने के लिए एक्ट किया जाता है, उसके ब्लैकमेल करने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद माँ बाप करते क्या है कि नहीं भाई, हमारी बच्ची है, ठीक है, जो ये कह रही करने दो उसको, उसकी मोहब्बत में या उसके हाथों ब्लैकमेल होके मजबूर होकर ये काम करते हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं कि जो 12 साल की 13 साल की बच्ची है, फुल टाइम मोबाइल देख रही है, वो इन तमाम चीज़ों से दूर हो, उसको कुछ नहीं पता हो कि कि उसको कुछ नहीं पता हो कि कोर्ट मैरिज क्या होती है, किसी से मिलना क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, उसको नहीं मालूम होगा क्या? जितनी ज़्यादा बच्ची के पास अवेयरनेस होगी वो तो आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, ये तो बहुत मोहतात अंदाज से बात कर रही हैं। अगर आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स देखें जो कि पाकिस्तान में बहुत देखी जा रही हैं, ख़ास तौर पे कोरा एक साइट है जहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम लिखते हैं और लोग अपने जवाब दे रहे होते हैं उस सवाल की रोशनी में। तो वहाँ पे हैरत होती है, 11, 12 साल 13 साल की लड़कियाँ कह रही होती हैं कि हमसे ये गलत काम हो गया। अब हम अपने माँ बाप से छुपाएं या उनको बताएं, क्योंकि ला मोहल्ला पता तो चल जाएगा उनको। नाज़रीन, बहुत ख़राब है सूरत हाल। लोग ये समझते हैं कि अभी परसों एक खातून मेरा इंटरव्यू करने आई थी एक चैनल के लिए, कहने लगी कि हम तो 13-14 साल के थे, हम खेलते थे, अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती थी, हमारे जहन में ये पैदा भी नहीं होता था सवाल कि हम ये कोई गलत चीज़ इस तरह की सोचें, अफेयर्स के बारे में सोचें, इस तरह की बातें सोचें। तो मैंने उनसे ये बात कही कि ये बात असल में अवेयरनेस की है या एक्सपोजर की है। जब हमें किसी चीज़ का एक्सपोजर मिल जाता है, जब हम कोई चीज़ देखना शुरू कर देते हैं, अब 9 साल के बच्चे को आप ये चीज़ें दिखाना शुरू कर दें, 10 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पे तैयार होगा वो, उसको सब कुछ पता होगा उसको। और अगर आपने इस बात का ख्याल रखा कि आपने अपने बच्चे को वो मालूमात दी जो एज अप्रोप्रिएट है, अगर आपने इस बात का ख्याल रखा कि किस एज में क्या बताना है, तो देखिएगा आप 17-18 साल की लड़कियाँ भी होती हैं, बहुत सीधी सादी होती हैं, ज़हीन होंगी, पढ़ाई में बहुत अच्छी होंगी, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ों से बहुत दूर होंगी, क्योंकि माँ बाप को पता था कि क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी। वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है। नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। तो पहली बात ये ध्यान में रख लीजिए, ये मत सोचिए कि आपकी बच्ची अभी बहुत छोटी है। छोटी है, वही तरबियत का वक्त है, और अगर छोटी है तो फिर तो उसका ये एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको चीज़ें छुपा छुपा के रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे मोबाइल से जो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। मोबाइल में क्या कुछ बच्चे देख रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट जो है हमारा सोशल मीडिया के हवाले से ही है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? देखिए, मैं फ़ेसबुक यूज़ करती हूँ, मेरी फ़ेसबुक मैं ही यूज़ कर रही होती हूँ, कोई और यूज़ नहीं करता। बच्चे नहीं लेते मोबाइल हाथ में, फ़ेसबुक नहीं देख रहे होते हैं। उसमें अगर कोई मैं वीडियो देख रही होती हूँ, उसकी नीचे जो वीडियोस आ रही होती है, जो फेसबुक को सजेस्ट कर रहा होता है, वो इतनी ख़राब वीडियोस आ रही होती हैं
मैं 2-3 दिन पहले ज़ुबैर से कह रही थी कि मेरे मोबाइल में जो मेरी फेसबुक है उसे पता नहीं इस तरह की वीडियोस क्यों आ रही हैं। तो उस पर इन्होंने कहा कि सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, तकरीबन सब लोगों के पास इस तरह की वीडियोस आ रही हैं जो बाज़ दफ़ा देखने के काबिल भी नहीं होती हैं। तो अब आप देखें, जब फेसबुक में इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिए, आपको देखना ड्रामा है, लेकिन उसके लिए बाद में चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हम तेज़ उसको आगे बढ़ा देते हैं, हम भी नहीं देख पाते। तो जब बच्चे को मोबाइल दे रहे होते हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बच्चा उस चीज़ को नहीं देखेगा? हम तो बड़े हैं, हमें तो मालूम है क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। बच्चे को नहीं पता होता, उसका जुस्तजू होती है, वो उन चीज़ों को और सर्च करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे चीज़ देख के पीछे हट जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बताऊँ कि नेटफ्लिक्स तकरीबन हर एक के मोबाइल में डाउनलोड हुआ हुआ है। नेटफ्लिक्स सब ने उसको लिया हुआ है। मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उसमें बहुत सी लड़कियां वो फिल्में डिस्कस कर रही होती हैं जो देखने के काबिल नहीं है, और मैं उन लड़कियों को जानती हूँ पर्सनली कि वो शादीशुदा नहीं है, ठीक है ना। शादीशुदा ना होने के बावजूद वो इस तरह की वीडियोस देखें जो हम नहीं देख सकते वीडियोस। हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, 13 साल 14 साल उनकी उम्रें हैं, नेटफ्लिक्स उनके हाथ में है, एक के बाद एक चीज़ आ रही है, कुछ चीज़ ऐसी आ रही है देखने के काबिल नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो फ़ोन बढ़ा देंगे उसको, आगे हमें नहीं देखनी ये चीज़? बिल्कुल, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों को बिगाड़ने में, और उससे बड़ा हाथ मैं कहती हूँ पेरेंट्स का है, जो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। नाज़रीन, मीडिया और सोशल मीडिया जो जुल्म कर रहे हैं ना, अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको बच्चों की तरबियत करने में आसानी हो जाएगी। सबसे ख़तरनाक जुल्म ये हो रहा है कि आप देखें वो प्रोमोट कर रहा है किन चीज़ों को, वो कॉस्मेटिक्स को और मेकअप करने के अंदाज, मेकअप के ऊपर जो वीडियोस आप बनाएंगे उसको वो ज़्यादा प्रोमोट कर रहे हैं एक एजुकेशनल वीडियोस के मुकाबले में। यानी अब देखें माएँ क्या देख रही हैं, माएँ मेकअप के हवाले से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं, कॉस्मेटिक्स के हवाले से ज़्यादा चीज़ें देख रही हैं। पहले क्या होता था, पहले बच्चों को शौक़ होता था मेकअप करने का, वो देखती हमारी अम्मा मेकअप कर रही हैं तो वो क्या करती थी, वो भी मौका देख के कभी अपना मेकअप कर लिया करती थी। सब बच्चे करते थे, सब लड़कियाँ करती थी। अब सूरत हाल क्या है, अच्छा वो लिमिटेड होता था। अब ये कि क्या आता था, उसमें मॉन्ग लिपस्टिक बहुत टूटती थी, लिपस्टिक टूट गई, ब्लश और लिपस्टिक टूट गई, मेकअप ख़राब हो गया, क्योंकि वो जल्दी चुप काम कर रहे होते थे। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ। अब सूरत हाल ये कि अम्माएँ बैठी भी देख रही हैं वीडियोज़, यानी मेकअप की वीडियोज़ देख रही हैं, कॉस्मेटिक्स की देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं हमारी अम्मा ये चीज़ें देख रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ उनके अंदर भी आ जाता है, लड़कियाँ भी वो चीज़ें देखना शुरू कर देती हैं। नाज़रीन, कितना नुकसान हो रहा है आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। यानी मीडिया खूबसूरती की जो तस्वीर पेश कर रहा है, एक रिसर्च के मुताबिक 95% लड़कियां उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती। मीडिया जो बता रहा है आपको कि ये है खूबसूरती, ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी स्किन होनी चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। जो मीडिया खूबसूरती की तस्वीर पेश कर रहा है, हमारी लड़कियां वो उस स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश कर रही हैं। 95% लड़कियां वैसे नहीं होती जिसको मीडिया कहता है खूबसूरत है। उसका नुकसान ये होता है कि लड़कियां फिर अपने आप को खूबसूरत करने के लिए उल्टे सीधे काम करती हैं। क्या काम करती हैं, अब आपको हैरत होगी। अमेरिका में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 81% वो लड़कियां जिनकी उम्र अभी 10 साल है, 81% लड़कियां जिनकी उम्र अभी 10 साल है, वो ज़िंदगी में एक मरतबा डाइटिंग कर चुकी हैं। दूसरा देखिए आप, स्वीडिश बच्चियां, 6 साल से कम उम्र लड़कियां जो हैं, 25% लड़कियां वो हैं जो कि ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा डाइटिंग कर चुकी हैं। 6 साल की बच्ची ये कह रही है कि मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे डाइटिंग करनी है। जापान में 40% से ज़्यादा बच्चियाँ जिनकी उम्र 6 साल से कम है, उनको लगता है कि हम मोटे हो गए, जबकि उस उम्र बच्चियाँ मोटी अच्छी लगती हैं, क्यूट सी, कितनी प्यारी सी। कॉन्शियस तो होने नहीं, उनको अपने लुक के बारे में कॉन्शियस थोड़ी होना है। नाज़रीन, ज़्यादती ये कर रहे हैं वालिदैन कि बच्चों को बड़े ख्वाब नहीं दे रहे हैं। वो बच्चों को ये नहीं बता रहे हैं कि असल जो तुम्हारी खूबसूरती है, हम किस चीज़ का मजमूआ है। हम जिस्म, दिमाग और रूह का मजमूआ है। जिस्म का पार्ट इतना मामूली सा पार्ट है, सारी तवज्जो हमारी इस जिस्मानी हिस्से के ऊपर है। जहन को खूबसूरत करने के बारे में सोच ही नहीं रहे, रूह को खूबसूरत करने के बारे में सोच ही नहीं रहे। नाज़रीन, अगर हम बच्चों को ये बात नहीं सिखाएंगे, बड़े ख्वाब नहीं देंगे, तो यकीन करें वो छोटे छोटे ख्वाब खुद ही पकड़ेंगे और उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, जैसे कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ आपने बात की मेकअप की, तो मैं अपना बचपन याद करती हूँ। मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ, 32 ईयर्स अभी मेरी एज है। तो अगर आप उससे 15-16 साल जाते हैं हम पीछे, तो हमें परमिशन नहीं थी कि हम कुछ भी इस्तेमाल करें फेस पे। परमिशन क्या थी, शौक़ भी नहीं था कोई कि हम कोई क्रीम लगाएं, कुछ भी करें।
लेकिन आज मैं देखती हूँ बच्चियाँ कर रही होती हैं और पेरेंट्स घर के बड़े कह रहे होते हैं नहीं, इतनी अवेयरनेस तो बच्चों को होनी चाहिए कि वो अपने आप को किस तरह से बनाएं, किस तरह से संवारें। तो अच्छी बात है, देखें साफ़ सुथरा होना अच्छी बात है, हाइजीन का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट है, इसको इतना ही रहने दीजिए। असल काम करना है आपको बच्चों के दिमाग के ऊपर। अगर आपने बच्चों के दिमाग पे काम नहीं किया तो वो अपने लुक के चक्कर में रहेंगी, लुक के चक्कर में पड़ने का नुकसान क्या होगा? अब मुझे खुद बताइए ना, जो शख्स इस चक्कर में पड़ा रहेगा मैं बहुत खूबसूरत नजर आऊँ, तो ला मुहाला वो कह जाएगा, दूसरे लोग उसकी इसी बात को सराहें। हर शख्स चाहता है मेरी तारीफ़ की जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बेटियों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ की तारीफ़ होनी चाहिए। कोई उनकी ज़रा सी खूबसूरती की तारीफ़ कर देगा और वो जो है उससे मुतासिर हो जाएंगी और उसी को सब कुछ मान लेंगी कि मेरे माँ बाप तो मेरी तारीफ़ नहीं करते, फ़ला शख्स ने मेरी तारीफ़ कर दी, वही मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। बच्चों को बताइए कि असल जो चीज़ है आपकी वो है आपका दिमाग। अब आप एक बात और सोचिए, जिन लड़कियों को माँ बाप ये ख्वाब दे देते हैं, मिसाल के तौर पर तुम्हें डॉक्टर बनना है, अब क्या होता है? वो उनको एक ही धुन सवार होती है डॉक्टर बनना है मुझे। यकीन करें वो किसी गैर ज़रूरी चीज़ में आपको पढ़े हुए नज़र ही नहीं आएंगे, अपने मिशन के पीछे, अपने ख्वाब के पीछे भागते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप कोई अच्छा बड़ा ख्वाब उनको देंगी, उनको बताएंगी कि बेटा आपको ये काम करना है। यकीन करें बच्चा फिर छोटे कामों में पड़ेगा नहीं। हम बच्चों को बड़े ख्वाब देने में नाकाम हो गए, इसलिए बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में पड़ गए। मोबाइल के हवाले से दो बातें बताना बहुत ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। लेकिन नाज़रीन, मोबाइल तो बेड़ा गर्क कर ही रहा है और हम उससे जान छुड़ा भी नहीं सकते, तो दो बातों का ख़ास ख्याल रखिए। पहली बात ये कि बच्चे को जब आप मोबाइल जो आप दे रहे हों कि डिसाइडेड टाइम हो कि आधे घंटे के लिए देना है या 1 घंटे के लिए देना है, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा दिन के अंदर। अगर आपने डिसाइड किया कि 1 घंटे के लिए मोबाइल देना है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बजे से 4 बजे तक या 4 बजे से 5 बजे तक जो भी टाइम है, स्टार्ट और एंड टाइम डिसाइडेड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा क्या देखेगा ये भी डिसाइडेड होना चाहिए। शुरू में 1 महीने 2 महीने बच्चे के साथ बैठिए, उसके साथ मिलकर चीज़ों को सर्च कीजिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए। तो जिस सब्जेक्ट में उसको बेहतर करना चाहते हैं, जिस फील्ड में बेहतर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसका मिजाज बन जाएगा। जैसे ही उसका मिजाज बन जाएगा फिर वो आपकी गैर मौजूदगी में भी वही चीज़ देखेगा और आपकी पूरी नज़र होना चाहिए उसकी हिस्ट्री के ऊपर। ये जो एक बेवकूफ़ बना रहा है आपको मीडिया और मगरबी दुनिया के पर्सनल लाइफ फजूल बातें हैं, इसका नुकसान हम बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट हम बता दें, सबसे अहम पॉइंट जो हमें लगता है, बच्चियों से घर के काम करवाएं। देखिए नाज़रीन, जब दुआ का जो मामला हमारे सामने आया, मैं उनकी माँ का जब इंटरव्यू सुन रहा था, एक इंटरव्यू, तो मैंने समझ गया था कि देखें कितनी बड़ी गलती इन्होंने की है। वो कहने लगी हम तो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम तो उससे कोई काम ही नहीं करवाते, कभी हम उसको कुछ कहते नहीं है कोई काम करने का। काम नहीं करवाएंगे ना, बच्चे को आपसे मोहब्बत नहीं होगी, आपका एहसास नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आपने बच्चे को साथ बिठा के काम नहीं करवाया या बच्चे को घर के कामों में इंगेज नहीं किया, उसको आपसे कभी भी वो आपका एहसास नहीं होगा आपकी तकलीफ़ का जो होना चाहिए। तो घरों के काम में हम बार बार ये बात कहते हैं कि घर के कामों में बच्चों को इंगेज कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो बच्चे बेहिस हो जाएंगे। यानी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है लेकिन बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, लेकिन उसको सारी चीज़ें चाहिए, खाना भी वक्त पे चाहिए। बड़ी बड़ी लड़कियाँ रहती हैं काम नहीं करती, क्यों? क्योंकि काम ना करने की वजह से वो उनके दिल में अपने माँ बाप के लिए वो एहसास पैदा नहीं होता जो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी माँ बीमार पड़ी होती है और मैंने बाद में देखा शादी जो लड़कियाँ होती हैं, शादी हो चुकी होती है, मैके आती हैं, पता है माँ बीमार है, माँ नहीं उठ सकती है, लेकिन फिर भी आके फरमाइश माँ से करनी होती है कि मुझे ये चीज़ ला के दे दें, मुझे ये चीज़ बना के दे दें। क्यों? क्योंकि माँ का एहसास नहीं है ना कि माँ मेरी बीमार है, मैं काम कर लूँ आगे बढ़ के, आदत नहीं होती काम करने की। ऐसे ही बच्चियाँ भी होती हैं, 14 साल 15 साल की बच्चियाँ हैं, 18 साल की बच्चियाँ हैं, घर काम नहीं करती हैं, उन्हें एहसास ही नहीं कि माँ की तबीयत ख़राब है, हम उठ जाएं, हम काम कर लें। क्यों? क्योंकि एहसास डाला नहीं गया उनके अंदर। नज़ीर, एहसास पैदा कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एहसास पैदा कर दिया तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे हमारे दर्द का एहसास करेंगे। और जो लड़कियां घरों में काम नहीं करती, कम उम्र से काम करने की आदत नहीं होती, तो आगे जाने के बाद चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में जाए या उनकी मैरिटल लाइफ हो, वहाँ तकलीफ़ें होती हैं उनको। नाज़रीन, बातों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपकी बेटियों के ऊपर ख़ास अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की बेटियों पे करम फरमाए। हम आपको दुआ में याद रखते हैं, आप भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।